दोस्तों, कैसी दुनिया में दो कैटेगरी लोग रहते हैं। एक जो डर डर खेलते, दूसरे जो सोच समझकर एकदम पोजीशन के हिसाब से खेलते हैं, लाइक अ सिग्मा। तो अगर आप पहली कैटेगरी वाले लोग हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आए आपके सैवेज भाई आपको सिखाने वाले हैं बॉक्स वेरिएशन। इसे खेलने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि हम प्यारे नहीं सीधा खेल खत्म करते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। मैं पहले चलूंगा E4, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि D5 है, उसके अगेंस्ट में अपन क्या चलें। बहुत लोग गलती कर डालते हैं, पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि D5 के इस पोजीशन पर, सेंटर अटैक पर अपन को क्या चलना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। कई लोग टेंशन गैम्बिट खेलते हैं, पर मैं आपको ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आप टेंशन गैम्बिट खेलिए, क्योंकि मैं भी ये बहुत पहले खेलता था जब मैं खेलना चालू किया। पर दिक्कत क्या आती थी, जब वो इधर मारता और जब हम यहाँ रखते और जब वो यहाँ अटैक करता, तो ये जो यहाँ मूव चलते थे उसके बाद ये जो अपन मूव करता था और जब हम यहाँ रखते थे, यहाँ पे अपन फंस जाते थे कि कहीं वो क्या बोलते, अगर हमारे घोड़े को मार दिया तो हम क्या करेंगे। जैसे उसने यहाँ पर अपन हमारे घोड़े को मार दिया, हमने उसके पॉन को मारा, उसने डिफाइंड कर दिया। यही वो जो नए बिल्डर रहते हैं यहाँ फंस जाते हैं कि जो टेंशन गैम्बिट है उससे अपन हाथी भी ले सकते हैं और चेकमेट भी कर सकते हैं। और उनको क्या पता बच्चों को कि जो इनका ये यहाँ पर जो घोड़ा है ब्लैक का, वो उसको बचा सकता है। तो मैं इसी को आज आपको सिखाने वाला हूँ कि D5 में क्या चलना चाहिए। चलिए सीखते हैं। पहले मैं इसको लोड कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं ये नया यूट्यूबर हूँ, तो आप मेरे को ज़्यादातर माइंड मत करें कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़। तो चलिए चालू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने E4 चला, उसने D5 चला। D5 चलने के बाद बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो उसको मारते नहीं, पर हमें क्या करना है, जो बेस्ट से बेस्ट मूव रहते हैं उसमें जो D5 रहता है वो हमेशा मरेगा, क्योंकि इससे जब रानी मारेगी तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके लिए बेस्ट मूव है क्वीन क्रॉस D5। ओके, तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना नाइट डेवलप कर ले, तो उनको ये नहीं दिख रहा होता कि वहाँ पे वो चल रहा है, मतलब यहाँ चेक पड़ सकता है। तो अपन को क्या करना है, रानी पर अटैक करना है ताकि उसकी जो रानी है वो पीछे हटे। ओके, चलिए करते हैं। तो हमने नाइट टू D3 चला। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अधिकतम लोग क्या गलती करते हैं, चेक, ठीक है। अधिकतम लोग दोस्तों ये गलती करते हैं कि वो हमेशा अपने रानी से चेक दे देते हैं, और हमको क्या करना चाहिए आइए बताते हैं। देखिए, क्योंकि मैं वाइट से बता रहा हूँ, तो जब सामने वाला आपको हमेशा चेक दे, जो एक बेस्ट मूव है और एक गलती भी है जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना। कॉमनली आपको चलना है बिशप टू E2। आप बोल रहे हो कि भैया आपने ये क्या किया, अब वो आराम से क्या बोलते हैं पीछे लेकर और वाइट घर में डालकर हमारे यहाँ पर अटैक मार सकते हैं। तो भाई सुनो तो पूरी मेरी बात, सामने ब्लैक वाला इतना भी गधा नहीं है कि वो ये भूल जाए कि उसको अपने मेजर पीसेस डेवलप करने हैं। तो क्योंकि वो अपने नाइट टू F6 चलेगा डेवलप करने के लिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या करती हूँ। मैं बताता हूँ नाइट टू F3। ये एक ऐसा मूव है जहाँ पर जो उसकी क्वीन है उसको हटना ही पड़ेगा। अब अधिकतम लोग यहाँ पे ये चलते हैं, जो ये बेस्ट मूव भी है वो है क्वीन टू D6। मैं बताता हूँ ये जो एक बेस्ट मूव है, इसको अगर आपको हराना है तो मैं बताता हूँ क्या करना। आपको चलना है D4, उसके बाद वो कोई सा भी अपना मूव कर ले, जैसे E5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है।
तो हमको यहाँ पर ये करना है कि उसको चेक देना है। सुनिएगा ध्यान से, उसको अपन को चेक देना है। जब उसको यहाँ पे चेक पड़ जाएगा तो हमें क्या जो सामने वाला जो D5 ओपनर्स है, जो बहुत मैंने देखा है कि मैं अभी जब मैं खेलने गया था, आपने देखा होगा मेरे पोस्ट में, तो मैंने देखा कि बहुत लोग यहाँ पे D5 चल के, और जब मैंने चेक किया यहाँ पर तो C6 चल रहे थे। मैंने बहुत मैं आ गया कि होप क्या रहा है यहाँ पर। तो चलिए बताता हूँ, C6 चलने से जो आपका बिशप रहता है आपको फ्री मिल सकता है दूसरे सामने अपोनेंट। यही सोच लोगों की गलत है। मैं बताता हूँ, जो हमारा क्या बोलते हैं कि बिशप जो अभी अटैक में आया है, अपन को इसके उसमें चलना है। द ब्रिलियंट मूव D5। ओके, जब D5 अपन चल लेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है। वो जो हमेशा ग्रीडी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा हमारे बिशप को मार देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको और वीडियो में क्या कहा था कि मैं आपको परफॉर्मेंस रेटिंग बढ़ाना भी सिखाऊंगा, ओपनिंग भी सिखाऊंगा और फिर खत्म करना भी सिखाऊंगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे खेल कैसे खेलूंगा। यहाँ पर बेस्ट मूव है नाइट क्रॉस B5। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमन सी बात है, क्या चवन टाइप का चला है वो आराम से हमारे फोन को ले सकता है, पर यहाँ पे ही तो लोग गलत हो जाते हैं। यहाँ पे हमको चलना है सेकंड ब्रिलियंट मूव, क्वीन क्रॉस D5, द सेकंड ब्रिलियंट मूव ऑफ द गेम। सामने वाला पागल हो जाएगा, सीधा आपकी रानी छूकर और खत्म करेगा। तो यहीं पे वो गलत है। यहाँ से आपका परफॉर्मेंस रेटिंग में बढ़ जाएगा इस मूव के बाद, और उसके बाद आपका जो गेम है वो भी अच्छे से होता है। मैं बताता हूँ कैसे। नाइट 2 C7 चेक द रॉयल 4। अब यहाँ पर उसके बाद सिर्फ एक ही मूव है जिससे वो अपना कैसे तोड़ेगा, वो है ये किंग टू D8। फिर आप मारेंगे नाइट से क्वीन को, नाइट क्रॉस D5। यहां से आकर गेम बता दूं क्या करना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो अब क्योंकि उसको डेवलप करना है अपनी चीजें भी, तो वो चल सकता है नाइट टू C5। ठीक है, हमको यहाँ पे चलना है ना सॉरी नाइट टू जी, क्या मैंने नाइट टू C5 बोला, सॉरी कहूँगा, ये बिशप टू C5 है, सॉरी। तो अपन यहाँ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपन को चलना है बिशप टू E3। यहाँ पे जो बहुत कॉमन से लोग हैं वो चलते हैं बिशप टू B6। यही पे उनकी गलती पकड़ा जाती है, क्योंकि जब अपन इसको मारेंगे तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसको बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो इधर चलता है राजा को अपने बचाने के लिए, तो हम उसका बिशप मारेंगे, सीधी सी बात है। वो हमारा बिशप मारेगा, हम उसका ये ले लेंगे। और चलिए मान लेते हैं कि हमने उसका बिशप को नहीं मारा, ठीक है, उसने ये चल दिया, हमने उसको बिशप को नहीं मारा, या फिर हमने उसके बिशप को चलिए मार दिया, क्योंकि हमारे ये ऑप्शन था, हमने उसके बिशप को मार दिया और उसने हमारे उसको ना मारते हुए अपना घोड़ा निकाल दिया। ये मेगा ब्लेंडर मूव है, आपको यही दिख रहा होगा। फिर से फोक, अब फोक हमने फिर दिया है, उसने मार दिया, हमने मार दिया और उसने हमारा बिशप मार दिया। यहाँ से आपका मैं अब गेम जमाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जब उसने हमारा मारा तो हम चलेंगे लॉन्ग कैसल चेक। इसके बाद
वो नॉर्मल सी बात है, ये चलेगा, क्योंकि अपना वो घोड़ा देख फालतू काहे मरवाएगा, काहे, कॉमन सी बात है ना। तो जब उसने अपने राजा को हटाया तो अपन को यहाँ पे चलना है नाइट टू C7 चेक, उसको आगे आना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन को चलना है रुक टू E1। इसके बाद वो कोई भी मूव कर ले कंप्लीटली हारा हुआ है, क्योंकि उसने एक सैक्रिफाइस दिया जिसमें अपन को नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बताया था, फॉक्स वेरिएशन है। फॉक्स वेरिएशन में कभी कोई लालच नहीं करता, अपन थोड़ा सोच के समझ के दिमाग लगा के मारते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे उसने वो चला, यहाँ पे आपको अगर कोई चेक वर्ड मूव दिख रहा है तो आप मेरे बता सकते हैं, नहीं बता, चलिए देखते हैं। कॉमेंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कॉमेंट्स है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन चला नाइट टू C4 चेक, किंग टू F6, नाइट क्रॉस E8 चेक, किंग टू G5, रुक टू E4। इस मूव के बाद आपको एक एक गेम को इतने उससे खेलना है जैसे आप एक ओलंपिक जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेम बिगड़ना कम से कम चांसेस है 94%, क्योंकि सामने वाला ये चलता है, आप होशियारी में बहुत लोग उसको मार देते हैं, यही उसी गलती है। जब आप उनको चेकमेट पूरा मिल रहा है तो अपन क्यों मारें। रुक टू D5 चेक, वो इधर जाएगा। अब मारना है अपन को रुक क्रॉस। बताइए कौन बताइएगा कि हमने क्या मारा, ठीक है। तो अपन ने मारा रुक टू G4, चलिए, क्योंकि इधर नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर जा सकता है, इधर ले जाएगा, पीछे कर लेंगे, आगे ला नहीं सकता, वो इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, कोई तरीके से वो बंद है। वो बस एक ही मूव कर सकता है, वो है नाइट टू E7, रुक टू D4, और यहीं से होता चालू आपके ब्लंडर्स। लोग यहाँ सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, उसने मेरे को अटैक किया तो मैं यहाँ पे रखकर उसका ये वाला जो है उसको मैं चेकमेट के लिए डाल देता हूँ। तो यहीं पे लोग गलत होते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पे ये रखेगा तो आपका जो गो है रुक, वो पूरी तरीके से चल देगा, ठीक है। तो यही इसी चीज को अपन को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपको अपना हाथी को बचाना है तो आपको देना पड़ेगा चेक बाहर, ठीक है, फिर से चेक, मान लेते पॉन आगे कर दिया, चेक, आगे बढ़ गया, चेक। अब कहाँ जाएगा, जो मैं बताएगा उसको मैं कमेंट पिन करूंगा। नाइट टू E6 चेक। क्या लगता है, क्या कोई जा पाएगा? ये जो गेम है यहाँ पर D5 का, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए घटिया लगता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजा है आपका, वो इतनी बुरी तरीके से मतलब मार खाया जा रहा है अपनी पूरी जगह पर, क्या बताएं। क्योंकि अब उसने ये चला है, क्या लगता है क्या मूव करना चाहिए, चेक। जिन लोगों ने इसको चला है वो मेरे को अभी कमेंट मारो, और जिन लोगों ने इसके अलावा इसको चला है, ठीक है, उन लोगों का मैं सीधा कमेंट पिन करूंगा, क्योंकि सिर्फ उसके पास यही जगह बची थी जिसके लिए उसको चेकमेट चाहिए था। ये इसको मार दिए, और यहां से आप जानते हैं आपको गेम कैसा करना है। तो अरे यार, आपने मुझे इतना ना
ऐसा ऐसा काम दिए ना मेरे को ओपनिंग में ना, हेयर ना थोड़ा गर्म टाइप का हो गया है, मुंह से निकलता नहीं है। और चलिए चलते हैं, आपके 7 में को फॉक्स वेरिएशन सिखा दिया। अगर आपको इसका वेरिएशन 2 भी चाहिए तो आप मुझे सीधा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो ऐसी में सब वीडियो पाने के लिए या फिर ऐसी ओपनिंग जानने के लिए जिसमें एनिमल सीरीज में अभी लाने वाला हूँ, जैसे मैंने अभी फॉक्स लाया तो मैं एलिफेंट लाऊंगा, लायन लाऊंगा। उसमें अगर आपको और भी जानना है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आपको वेरिएशन चाहिए मैं उसी दूंगा। देखते हैं मेरे कमेंट में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा टिकता है। चलते हैं।